लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना ना कुछ खोना, zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम अच्छा करना चाहते हैं तो वो संसार है, और जब हमारे माध्यम से अच्छा होता है तो वो अध्यात्म है। समाज सेवा क्या है? दुनिया का भला करना। अब दुनिया का क्या भला करेंगे? हम निर्णय लेंगे दुनिया का भला किसमें है। जैसे हम घास खाने वाले, तो हमारी दृष्टि कहाँ होगी? हर एक व्यक्ति ने केवल घास ही खाना चाहिए, गायों के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने वाले खराब होते हैं, बुरे होते हैं। देखो, इसीलिए यदि हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो जगत जैसा है वैसा हमको स्वीकार करना और उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। देखो, ये तब हो सकता है जब हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना यह आध्यात्मिक साधना है, इसको स्वीकार करें। देखो, हमने ये पहले दिन बताया था, आज फिर बता रहे। भगवान कृष्ण ने एक गीता, उसका नाम होना चाहिए था अर्जुन गीता, और ये है उद्धव गीता। अर्जुन कहाँ था और उद्धव कहाँ है? अर्जुन की परिस्थिति क्या थी और उद्धव की परिस्थिति क्या है? देखो, तो हम लोग जो है ये अर्जुन की परिस्थिति में है कि उद्धव की परिस्थिति में है? चिंतन करो, करना कुछ नहीं है, चिंतन करो। तो जब पता चलता है कि हमको ना तो युद्ध के मैदान में जाना है और ना तो हमको अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को मारना है। हमारी समस्या क्या है कि हमारे कारण लोग परेशान होते हैं, उससे लोगों को बचाना है। देखो, ये वयस्क लोगों को समझना आवश्यक है। बच्चे तो अपना जीवन जिएंगे ना, उनको तो अपना जो कुछ करना ही है, अच्छा बुरा। देखो, और इसीलिए उद्धव जी ने क्या कहा कि भगवान, अब आप तो यहाँ से जा रहे हो, अब मुझे कैसा जीना चाहिए। देखो, तो वैसे ही हमको समझना है कि अब हमने जितनी गड़बड़ी करनी थी दुनिया में कर ली, अब दूसरों को चांस दो ना। देखो, और इसीलिए यह जो उद्धव गीता है, इसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व ये है कि
हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है और इसकी कोई मर्यादा ना हो, अनंत रोज कुछ ना कुछ सीखना है। धीरे धीरे जब ये सीखना शुरू करते हैं आप, तब आपको एक दो अच्छे अनुभव आएंगे। पहला अनुभव, जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं होती वहाँ जब हम जाते हैं तो हमारे यंगस्टर जो है वो तो सह लेते हैं, लेकिन उसमें एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, देखो, और हम समझना नहीं चाहते। इसीलिए संतों, इन्होंने जो बताया है कि अपने अनुभूतियों से सीखो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तो अभी तक कितनी चीज़ों को हमने देखा। अब हम आए वो वेश्या के पास, और उस वेश्या ने समझा कि हम अपेक्षा करते हैं, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। उसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन अपेक्षा से ही प्रेरित होता है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा गारंटीड है। अपेक्षा से अपने आप को बचाओ। देखो, यदि ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपने लिए समस्या और अन्य के लिए समस्या बन जाते हैं। तो उस पिंगला ने समझा कि मैं ये दुनिया के साथ रह करके आनंद का अनुभव लेना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। तो क्या हमको सीखना है? यदि हमारे जीवन में अपने लोगों को लेकर के कोई सुख दुख की घटना घटती है तो समझ लेना वो भगवान का आशीर्वाद है। ये पिंगला की बात कह रहे हैं हम आपको। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर जो गीत गाया पिंगला ने, उसका निचोड़ क्या है? उसका निचोड़ इतना ही है कि हम खुशी को ढूंढना बंद कर दें, आनंद को ढूंढना बंद कर दें, फिर अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करना शुरू करें। देखो, और कैसे प्रकट होता है आनंद? अपनी अनुभूति से। ये उदाहरण हमने दिया था शायद आपको। हमारे एक मित्र बूढ़ाऊ और 80 साल के हमको मिले और कहते कि स्वामी जी, गुड न्यूज़, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। कौन सी खास बात है छोड़ दिया? नहीं, आपको क्या मालूम है, कभी पी थी सिगरेट? नहीं। फिर आपको क्या मालूम है? बताओ, क्या आप बताओ। आपने 60 साल सिगरेट पी? हाँ जी। कितनी खुशी मिली? और अभी आपने छोड़ दी, कितनी खुशी मिली? बोले उससे तो 1000 गुना खुशी मिली। उन्होंने कह दिया, हमने क्या सीखा? त्यागी नहीं के अमृतत्व मानस। तो भोग से ज़्यादा त्याग में खुशी होती है। इसका अपने पर एक्सपेरिमेंट करो, वो है आध्यात्मिक साधना। देखो, समझो आपको खाने में किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है और वो नहीं है, तो आप स्वयं हो करके उसका त्याग कर दो कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए, महीने के लिए इत्यादि, और फिर देखो अपने मन की रिएक्शन कैसी होती है। तो आपको पता चलेगा, पहले 2-4 दिन मनीराम हमको परेशान करेंगे, धीरे 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 वो समझ लेंगे। इस सब का निचोड़ क्या है? अभी हम जब आ रहे थे ना कार से, अब हम एक भजन सुन रहे थे जो रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को विश्व में लिखा हुआ पहला प्रेम पत्र था, जो महाभारत में आता है ना, विनती सुनिए राम नाथ हमारी। तो वो जब ये कोरोना फेस्टिवल चल रहा था उस समय हम रोज उसको सुनते थे, हमको बहुत अच्छा लगा वो। तो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने उसके बाद अरे यार जरा दूसरा देखते हैं। तो क्या सीखा हमने? हमारा मन किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या कर्म, इसमें हमेशा उतना ही इंटरेस्टेड नहीं रह सकता, लेकिन हमारा मन
अपने प्रति हमेशा ही इंटरेस्टेड लगता है। देखो कितनी महत्व की बात है। और इसीलिए इसका चिंतन करो, हम क्यों अपने आप से बोर नहीं होते? वाई वी वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग? कारण हम आनंद का उद्गम है, हम ही आनंद स्वरूप है। अब इसको हमको पहचानना है, और इसको पहचानने के लिए अभी तक हमारी जो जीवन प्रणाली थी क्या थी? हम जो भी करते थे या नहीं करते थे, सब में खुशी को प्राप्त करना यही एक लक्ष्य था। अब वो छोड़ दो, जो जो हमको करणीय है उसमें हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दो। यही साधना है। ये करते करते हमारी जो पहली लाइफस्टाइल है, कौन सी? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। देखो इसीलिए मंत्र क्या है? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। तो इस प्रकार से उन्होंने समझा, पिंगला जी ने, कि असल में आनंद तो हमारे हृदय में है, बाहर कहीं नहीं ढूंढना है। और इसीलिए जो दूसरा उदाहरण दिया था, पानी को गर्म करो तो उसमें गर्मी आ गई, लेकिन जैसे गर्मी पानी अग्नि को हटा दो तो जो एक्वायर्ड गर्मी थी उसका त्याग करते। ध्यान से सुनना, हम भोग करते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है वो एक्वायर्ड खुशी है। देखो, और इसीलिए हम उसका त्याग करते हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल आनंद है सुषुप्ति में, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मैंने सोना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे खुश रहना है। नहीं, आनंद हमारा स्वरूप है। देखो संतो, ये है पिंगला जी का गाना, गीत। कितनी सुंदर बात है। अब ऐसे कहते हैं, तदा एव आत्मनि अवरुद्ध चित्तः न वेद किंचित भैरंतरम वा यथेषु कारो नृपति व्रजंता विशौ गतंता न ददर्श पार्श्वे। तो उसके पश्चात की कहानी आती है कि एक जो तीर बनाने वाला था वो इतना एकाग्र हो गया था उसमें कि बाहर कुछ भी हो रहा हमको कोई फर्क नहीं पड़े। देखो, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब बताते हैं कि एकचार्य निकेतः स्यात् अप्रमत्तः गुहाशयः अलक्ष्यमाणः आचार्यैः मुनिरेको अल्पभाषणः गृहारम्भोति दुःखाय विफलश्च अध्रुवात्मना सर्पपरकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। इन्होंने सांप से क्या सीखा है? अवधूत महाराज कहते हैं एकचार्य निकेतः। देखो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अप्रमत्तः, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। देखो, शरीर को रखने के लिए सांप कभी भी अपना मकान नहीं बनाता। देखो, जहाँ जगह मिल गई सो गए। देखो, एक बहुत बड़े विद्वान है अमेरिका के, मुझे नाम उनका मालूम नहीं, आप जानते होंगे। तो उनका कहना है, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, कि मनुष्य ने मकान खरीदना नहीं चाहिए। उन्होंने पूरा गणित बताया उसका। और हम लोग क्या है, भारतीय लोग, ये हमारे परदादा के परदादा का मकान है। अरे छोड़ो ना, सी, कीप ऑन चेंजिंग, रिलैक्स, फ्रेश। नहीं तो वही इतना पुराना मकान है कि खूंटी पर कोट रखो तो दीवार नीचे आ जाती है। क्या कर रहे हैं? डोंट हैंग ऑन टू द पास्ट। ये कितना अभिमान होता है उसी को लेकर के। इसलिए सर्प के जैसे परकृतम वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। और ये बात जो है ना, आजकल के ये IT वाले हैं ना, हमको ये बात पता चली बेंगलोर में। हम जिनके यहाँ गए थे, यंग है लड़का लड़की, दोनों IT वाले हैं।
हमने कहा यार तुम्हारा ये मकान बड़ा अच्छा है, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। बोले नहीं स्वामी जी क्यों? बोले हम किराए में रहते हैं। मैंने तुम खरीदते नहीं? बोले क्या खरीदना है, यहाँ परमानेंटली थोड़ी रहना है, कहीं अच्छा जॉब मिला चले जाएंगे। देखो संतो, उनको समझ में आ रहा है, हम बुढ़ाओं को समझ में नहीं आता। और हम जिंदगी में पैसा इकट्ठा करेंगे, दरिद्री रहेंगे और एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया और उसमें फिर हम दो, हमारा कोई नहीं। कहाँ फंसे हैं? देखो संतो, तो ये सांप का जो है ना, सर्पा पर कृतम रेश्म प्रविश्य सुखमेदते, ये हमारी कहानी है। हमको आगे पीछे कुछ नहीं है, यहाँ आ गए, बड़ा आराम से रहते हैं, कल सुबह जाना है, अब क्या फर्क पड़ता है? देखो कहना क्या है कि संग्रह वृत्ति का त्याग कर दे। कितना इकट्ठा करके रहते, कितना इकट्ठा करके रहते, ये संग्रह वृत्ति ही हमको दुनिया में बांध के रखती है। इसीलिए हमने यही सीखा है कि अलक्ष्यमाण आचार ही मुनि एको अल्प भाषण। तो हमको अल्प भाषण, अलक्ष्य, दुनिया में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, अपना ध्यान अपने मन के शांति की तरफ रहे। देखो इसके लिए देखो सुनो मत बोलो। आप इसके पश्चात ये स्पाइडर की बात बताते हैं। एको नारायणो देवः पूर्वसृष्ट स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरा एकमेवा द्वितीयो आत्मा अभू आधार अखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्वादिषु आदिपुरुषां प्रधानपुरुषेश्वरां परावरं परमम् आस्ते कैवल्य सन्नितः केवलानुभवानंद संदेहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यासो यथा सूत्र मंदिरम तामाहो स्त्रीगुण व्यक्तिम सृजन्ति विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वम तेन संसरते ब्रह्मा यथा ऊर्णनाभि हृदयात् पूर्णं संतस्य वक्रतः तथा विगत्य भूतानां ग्रसत्येव महेश्वरः। अब ये जो मकड़ी होती है ना, उसका उदाहरण बता रहे हैं। देखो एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टम स्वमायया, ये जो सिद्धांत है ना हमारे शास्त्रों में, सृष्टि के निर्मिति का, इसका अर्थ समझ लो। पहली बात, सृष्टि के निर्मिति के अनेक कहानियां हैं। यदि आप तैत्तिरीय उपनिषद लोगे तो उसमें आता है तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोर अग्नि अग्नेर आपः अद्भ्या पृथिव्या औषधया औषधिभ्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। स्टेप बाय स्टेप क्रम सृष्टि। दूसरी जगह आता है सो कामयत, उसने इच्छा करी, बहुश्याम प्रजा ये थी, सो तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत, उसने कामना करी कि मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, मुझे और बनना है, और उसने इस प्रकार से तपस्या करी। कौन सी तपस्या करी? यस्य ज्ञानमयम तपः। तपस्या ज्ञान क्या है, ज्ञान की तपस्या क्या है? देखो ये कितनी सुंदर बातें होती है। तपस्या माने अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में प्रवेश करना। जैसे जितने भी शादीशुदा लोग हैं ना, ये तपस्वी है। वास्तविक स्थिति क्या है? एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। लेकिन तपस्या करते हैं और विवाह कर लिया और फिर नाना बन जाते हैं। देखो तो भगवान ने भी ये सोचा यार अकेले बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने तपस्या करी और जगत का निर्माण किया। माने अपनी ये एकमेवा द्वितीय की स्थिति का त्याग कर दिया और अनेक बन गए। तीसरी जगह में आता है कि यही परमात्मा ब्रह्म भगवान, उसने वही जगत का उपादान कारण है और वही जगत का निमित्त कारण है। ऐसी अनेक कहानियाँ सृष्टि के निर्मिति की आती है। अब सवाल ये है कौन सी कहानी सच्ची है? यहाँ वेदांत का चिंतन आवश्यक होता है।
तो वहाँ बताते हैं, देखो शास्त्रों में जो बताते हैं उसको परोक्षतः बताते हैं, माने जो बताते हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, किस लिए क्या बताया है। यदि वो नहीं समझेंगे तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं। जैसे अपने भगवद गीता आपको सबको पता है, पहले 2 अध्याय में, पहले 2 श्लोकों में बताते हैं 15वें अध्याय के, ये दुनिया निर्माण कैसी हुई, बड़ा विस्तार से बताते हैं। और वो विस्तार से बताते बताते ऐसे लगने लग जाता है कि रियली ये 14 धुवनों वाली दुनिया वास्तविक है। देखो, और आदमी फिर इसी दुनिया को सत्य मानने लग जाता है। 3 श्लोक में आके भगवान कहते हैं, नरूपमस्येह ततोपलभ्यते, तथा जिस प्रकार से हमने बताया है ऐसी दुनिया देखने का प्रयत्न मत करो। नरूपमस्येह ततोपलभ्यते, क्या कारण, क्या, नान्तो न चादि नट संप्रतिष्ठा, ना तो इसका आरंभ है, ना तो इसकी प्रतिष्ठा है, ना तो इसका अंत है। तो ऐसी जो दुनिया है, जो ना तो कभी निर्माण हुई है, ना तो रहती है, ना तो उसका नाश होता है, माने क्या है, यह केवल प्रतीति है। प्रतीति, सत्य और असत्य 3 संभावना है। जो वस्तु है आप कुछ नहीं कर सकते, है तो है, जो नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तीसरी संभावना जो न होते हुए भी प्रतीत हो रही है, वो हमारे जीवन में समस्या निर्माण करती है। देखो, और फिर हम उसी समस्या को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, देखो ये दुनिया को सीरियसली मत लेना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि नर संप्रतिष्ठा। फिर अश्वत्थमेनम, यह अश्वत्थ रूपी जो विश्व है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन जित्वा। द ओनली वे टू कॉन्कर इल्यूजन्स is to recognize illusion as an illusion. There is no other way. You can neither destroy the illusions, nor you can modify it, nor can you improve it. You have to go through without getting influence if you recognize illusion as an illusion. That's it. देखो संतो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं ना, एको नारायणो देवा पूर्व सृष्टम स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदम ईश्वरम। फिर उन्होंने अनेक कितने कल्प आ गए, कितने ये युग आ गया, सत्य युग आ गया, फिर त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर कलियुग आ गया। देखो महाराज, ये सब काल के नाप है, ये काल नहीं है। लेकिन इसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दो संहृत्य काल कलया कल्पांते इदम ईश्वर। तो ईश्वर ने, भगवान ने इस दुनिया को जो बनाया है और वही फिर नष्ट कर देता है। और उसके पश्चात विस्तार से बताया उन्होंने। फिर ये सब बताने के पश्चात ये कैसे बनाया उन्होंने, यथा ऊर्ण नाभि हृदयात ऊर्णा संतत्य वक्त्रतः। ये उदाहरण आता है हमारे मुंडकोपनिषद में। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषान केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्व। जैसे ऊर्ण नाभि मकड़ी जब अपना मकान बनाती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं, वही इंजीनियर है, वही सामान है, वही लेबर है, सब बनाती है। आवश्यकता होगी इसको निगल लेती है, माने उसके लिए मटेरियल और एफिशिएंट कॉस्ट एक ही है। उसी प्रकार से ये जो जड़ पृथ्वी है उससे सचेत वृक्ष निकलते हैं, और ये जो सचेत आदमी है उसे मुर्दे केश निकलते हैं, नाखून निकलते हैं। इसीलिए ये दुनिया दिखती है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। जब हमने इसको स्वीकार कर लिया है तो आप इस दुनिया में मौज में रहोगे। दुनिया को लेकर के जो दुखी होता है वो फौज में मौज में रहो। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य, यदि हम दुखी हो रहे हैं तो आप अध्यात्म में नहीं। आपने कई बार देखा होगा बाबा जी लोग
ये भक्ति के प्रसंग वगैरह आते हैं ना, तो ऐसा बनाएंगे कि स्वयं भी रोते हैं। बगल में वो इतना बड़ा गट्ठा रखते हैं टिश्यू पेपर का। फिर देखो सीता जी को जाना पड़ा, उनके कोमल कोमल पैरों में कांटा छुप गया। अरे यार, घर में रोना कम है क्या? यहाँ आके रोना ही है। देखो, हमारे बम्बई की बात है। एक बार जहाँ हम हमेशा जाते सत्संग के लिए, प्रेमपुरी आश्रम, तो उनका कोई स्पेशल प्रोग्राम था, तो हमको बुलाया। और फिर बोले, स्वामी जी के बारे में आपको क्या बताना, आप उनको पिछले 25 साल से सुन रहे हो, अब हम स्वामी जी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या रिक्वेस्ट करी? स्वामी जी, आपको कुछ भी विषय बताओ, आप घुमा फिरा करके मौज में रो में आ जाते हो, कुछ दूसरा बताओ ना। हमने कहा ठीक है। 15 मिनट में उनको इतना दुखी कर दिया। स्वामी जी, चेंज द मॉडल। अरे यार, घर में दुख कम है क्या कि यहां दुखी होने के लिए आते हैं? देखो, आदमी को दुखी होने का व्यसन लगता है। आदमी अपने ऊपर तरस खाता है, उसको व्यसन लगता है। देखो महाराज, इसीलिए इस दुनिया को लेकर के ज़्यादा सीरियस मत होना। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। तब जाकर के आपकी दृष्टि खुल गई है। अभी हम टेररिस्ट को लेकर के इतने परेशान होते हैं पूरे जगत में। समटाइम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, हमारे हिटलरानंद महाराज ने कितने लोगों को मारा, गिनती लाखों करोड़ों में है। और अभी जितने लोग ये टेररिज्म से मरे गए, उसका 1% भी नहीं है। देखो, चिंतन करो, आपका मन शांत रहेगा। फिर उल्टे सीधे प्रश्न, स्वामी जी, ये दुनिया ऐसी खराब क्यों है? क्यों भगवान ने दुनिया बनाई? चारों तरफ अंधकार है और करप्शन है और ये है वो है, ऐसा क्यों है? हमने कहा चिंतन करो। सभी समस्या का समाधान चिंतन करने में है। क्या है? हमने कहा बताओ, क्या पहले दुनिया ऐसी नहीं थी? मुझे नहीं लगता ऐसी थी। बहुत बढ़िया। बाद में दुनिया ऐसी नहीं होगी? सवाल ही नहीं, इससे खराब क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया। पहले आप थे क्या? नहीं महाराज, आप नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अब दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। यू गेट आउट। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने अनुभूति से सीखना है। और यदि हमने इस प्रकार से सीखा, तब देखो आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और अगली बात, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो आप हो। देखो, किसके बारे में प्रश्न नहीं आता? मैं हूं या मैं नहीं हूं? कभी आया प्रश्न? जिसके बारे में होना नहीं होना दोनों संभावना नहीं होती, वो हमारा स्वरूप है। देखो, हो गया मन शांत आपका? विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। आंखें अन्य को देखती है, स्वयं को नहीं देख सकती। मन अन्य का विचार करता है। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम। जहां मन ने मन का ही चिंतन शुरू कर दिया, तो मन गायब हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए यथा उड़न नाभि, जैसे मकड़ी दुनिया प्रकट करती है वापस लेती, उसी प्रकार से भगवान मकड़ी है। दुनिया निर्माण करी, निगल ली, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से तथा विहत्य भूयस्ताम प्रत्ययेवं महेश्वरः। इसलिए दुनिया को लेकर के परेशान मत होना, जो हमेशा ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
यत्र यत्र मनोदेही धारयेत् सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्सत्स्वरूपताम्। जिसको जिसको हमारे मन में धारण किया है और स्नेहात् द्वेषात् भयात् वा 3, जिसी भी वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति को हम अपने मन में प्रवेश देते हैं 3 प्रकार से। एक स्नेहात् प्रेम के कारण, दूसरा द्वेषात् द्वेष के कारण, तीसरा भयात्। 3 बातें हैं। उपनिषद में आता है द्वितीयात् वही 3 बातें होती है। द्वैत की कल्पना को सत्य माना तो 3 बातें होती है। पहली बात यह है कि उसके प्रति हमारे मन में भय होता है। द्वितीयात् वही भयम भवति, पता नहीं कौन है। फिर पता चल गया, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये काम का वस्तु है क्या, तो उससे स्नेह होगा, और यदि परेशान होगा तो द्वेष होगा। माने जब तक कि हम द्वैत के अनुभूति को सत्य मानेंगे तब तक कि आपने अध्यात्म की साधना करी ही नहीं। देखो, द्वैत की प्रतीति कितने फैक्टर्स पर अवलंबित होती है, और जो अनेक चीजों पर अवलंबित है वो सत्य नहीं होता। इसीलिए यत्र यत्र मनोदेही धारयेत् सकलम धिया, जहाँ जहाँ हमने जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपने मन में प्रवेश दे दिया है, उसी क्षण से हम वैसे वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। देखो, ये भी समझ लो, बहुत सिंपल बात है। यदि हमारे पैर में कांटा गया और आप उसको निकाल नहीं पाए, 2-3 दिनों के बाद वहाँ एक बड़ा फोड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो दर्द देने का लगता है, लाल लाल हो गया है, और ध्यान ना दो तो उसमें पस हो जाता है। कारण क्या है? कांटा जो है वो फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी जाने के कारण जो ओरिजिनल टिश्यू है वो रिएक्ट करने लग जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रकार से मन में जो भी फॉरेन बॉडी प्रवेश करती है, क्या है फॉरेन बॉडी? द्वैत की हर एक अनुभूति फॉरेन बॉडी है। देखो, उसके कारण क्या होगा? हमारे मन का टिश्यू जो है वो रिएक्शन करने लगेगा। मन के रिएक्शन को इच्छा कामना कहते हैं। देखो, और फिर पैर में जो एब्सेस हो गया कांटा घुसने के कारण, फिर हम क्या करेंगे? कांटे को निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर कुछ नहीं करना, फिर अपने आप द टिश्यू हील्स इटसेल्फ, स्लोली स्लोली वो शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से जिसने जिसने हमको परेशान किया है उस वस्तु को अपने मन से हटा दो। देखो, मन को करना कुछ नहीं है। ये जो फॉरेन बॉडी घुसती है ना अपने मन में, उसके कारण परेशानी होती है। और फॉरेन बॉडी कैसे घुसती है? 3 प्रकार से, स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि। इसीलिए कीट पेश कृतम ध्यायन कुड्याम तेन प्रविशतः याति तत् आत्मताम राजन रूपपूर्वम असंत्यजन। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, भृंगी जो होती है, जैसे पहले अंडा होता है, फिर उसका प्यूपा बनता है, फिर उसका कैटरपिलर बनता है, और फिर उसकी तितली बन जाती है। इसी प्रकार से एक एकाग्रता से चिंतन करते रहो। धीरे धीरे हमने कल्पना कर ली है, आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, देखो ना लोगों की शादियाँ हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया मेरी। Nobody can help us. If we are miserable, we have earned that status. You refuse to be miserable, make the miseries miserable, तब आध्यात्म होता है। नहीं तो नॉर्मली आध्यात्म माने क्या? रोते रहेंगे, कृष्णा 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 कृष्णा। मुझे भगवान ने बताया है, रोने वाले का वो सुनते नहीं। देखो, जो गया कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, वी आर मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस। कहीं भी गए तो कोई ना कोई कंप्लेन निकल आती ही है। देखो, एक पुणे का आदमी मर के ऊपर गया, वहाँ जाने के बाद भगवान ने पूछा कि कैसा लगा तुमको ये स्थान? क्या स्थान?
भीड़ है नहीं यहाँ। पुणेरी लोगों को भीड़ में रहने की इतनी आदत हो गई कि भीड़ नहीं तो मजा नहीं आता। रिलैक्स, ये महामंत्र ले जाओ, रिलैक्स। उसका टेंशन रिलैक्स कैसे करें? देखो तो आगे कहते हैं, एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐशा में शिक्षिता मति ही स्वात्म उपशिक्षिता बुद्धि शृणु में वदत प्रभो। इस प्रकार से अब हमारे अवधूत महाराज कहते हैं, एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐशा, तो मेरे इतने सारे गुरु हैं, इनसे मैंने ये सीखा। देखो, इसीलिए हमको 10 बार बता रहे, गुरु नाम के व्यक्ति को पकड़ करके अपने आप को बांध के मत रखना। हर एक व्यक्ति हमारा गुरु है, और गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा होता है कि आदर, सत्कार, प्रेम, समर्पण, तो पूरा जीवन बदल जाएगा। नहीं तो मेरा गुरु तेरा गुरु। देखो, सिर्फ कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ क्या है उसका? ब्रह्मा जी का क्या धंधा है? मैन्युफैक्चर, दुनिया बनाते हैं। तो वो गुरु हमारे जीवन में ब्रह्मा कैसे आते हैं? ध्यान से सुनना। वो घटना जिसके कारण हम बहिर्मुखता से शांत हो करके अंतर्मुखी हो जाते हैं, समझ लेना, यदि उस घटना से हमने कुछ सीखा तो हमारे हृदय में ब्रह्मा जी गुरु के रूप में आ गए। उन्होंने एक साधारण मर्त्य को एक साधक का जन्म दिया है। माँ बाप ने दिया हुआ देह मरने के लिए होता है, और गुरु ने दिया हुआ देह जन्म जन्म चलता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले लिया है। अभी हमारा जीवन कैसा है? डॉगवर्ड। नो चेंज द स्पेलिंग, लेट इट बी गॉडवर्ड। तो ये कब होगा? ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, अपने जीवन की हर एक दुखद घटना हमको अपनी तरफ मोड़ती है। ये है गुरु ब्रह्मा। देखो, और घटना कैसी भी हो, यदि हम उससे सीखते हैं तो समझ लेना। देखो, और दूसरी बात, गुरु विष्णु, विष्णु का क्या काम धंधा है? मेंटेनेंस, PWD। ये दुनिया को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करना माने क्या? हम इस अध्यात्म के मार्ग पर टिके रहे। तो कैसे टिके रहेंगे? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। तो भगवान विष्णु हमारे जीवन में गुरु तब आते हैं जब हम नित्य निरंतर सत्संग का आधार लेते हैं। सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखो महाराज, ये है अध्यात्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। महेश्वर का क्या काम धंधा है? नाश करना। किसका नाश करना? हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है उसका नाश करते हैं शिव जी। तो जीवन में कठिनाई आ गई, डोंट गिव अप, होल्ड ऑन टू द लॉर्ड। ये तीनों इकट्ठे हो गए तब समझ लेना गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान से सुनना, गुरवे नमः, गुरु महाराज को नमस्कार। इसमें मैं कहीं नहीं है। देखो, गुरवे नमः, गुरु महाराज को नमस्कार। ये कैसा नमस्कार होगा? यदि लहर समुद्र को नमस्कार करेगी तो बचेगी। यदि हमने गुरु को नमस्कार किया, हम गायब हो जाते हैं। जो थारी राय सो मारी राय। ये है गुरु गुरु गुरु। देखो संतो,
इसको एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट समझ लेना। हमारे यूपी में ऐसे बोलते हैं। देहो गुरु, अब वो बताते इनसे मैंने सब सीखा। अब कहते देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रतः स्म सत्वजनम सततात्युर उदकम तत्वान्येन विमृशामि यथा तथापि पारक्य इत्य अवसितः विचारम असंगमः। अब बताते हैं कि देखो मैंने इन सब की तो सीखा है क्या क्या। अब मैंने अपने शरीर से क्या सीखा है, मेरा शरीर ही मेरा गुरु है, क्योंकि इसी ने मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा दी है। मरना जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है, तो इस शरीर के पकड़ रखने का फल यही होगा कि जिंदगी भर हम दुख ही भोगते रहेंगे। इसीलिए शरीर के बारे में तत्व विचार करने में सहायता मिली है कि ये शरीर कभी भी अपना नहीं था, कभी भी अपना नहीं रहेगा। देखो हमारी पूरी जीवनी क्या होता है, टू मेंटेन लाइफ। देखो मुझे एक किसी ने भेजा व्हाट्सएप, बहुत अच्छा भेजा है। एक डॉक्टर, शी वॉज इन वेरी हाईली स्पेशलिस्ट और बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल में थी। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए किसी कारण से। तो उसने एक लेटर लिखा, वो मेडिकल जर्नल ने पब्लिश भी किया। उन्होंने लिखा कि यदि और सुधारने की संभावना नहीं है तो मुझे किसी प्रकार की ट्यूब देना, दवाई देना, ये सब बंद कर दो। देखो, और कहते हैं कि अब जिस प्रकार से जन्म ये प्रकृति का क्षेत्र है, इसी प्रकार से मृत्यु ये भी प्रकृति का क्षेत्र है। तो कोई पैदा होता है तो कुछ नहीं होता, मरता है तो कुछ नहीं होता। सी हाउ सिंपल इट इज। ये कौन कह सकता है, जिसने ये स्वीकार किया है कि हम देह में रहने वाले देह से भिन्न है। देखो संतो, तो यदि हमने भागवत महापुराण पढ़ा है, और कौन सा भागवत महापुराण है ये, देखो भगवान कृष्ण दो प्रकार के हैं। एक है पौराणिक कृष्ण, दूसरा है ऐतिहासिक कृष्ण। कभी चिंतन किया था? पौराणिक कृष्ण कौन है? माखन चोर और गायों के साथ भागने वाला और गोपियों के साथ रास करने वाला, वो है पौराणिक कृष्ण। सबको उसी के बारे में ज़्यादा मालूम है। महाभारत में, इतिहास में भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है जब अर्जुन ने वो उस मछली का आँख भेदने का समय था, उस समय भगवान कृष्ण महाभारत में प्रवेश करते हैं। उस बात के कृष्ण अलग है और पहले के कृष्ण अलग है। मेजॉरिटी लोगों को वो मेरा कृष्ण है चीख चीख करते रहते हैं। अब वो ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन अभी भी आप बच्चे क्या बड़े हो गए ना। अब ऐतिहासिक कृष्ण को पकड़ो। और ऐतिहासिक कृष्ण कौन सा? यदि आप में कोई जवान है बाय मिस्टेक तो अर्जुन की गीता पढ़ो, और यदि हमारे ब्रांड के होगे तो यह उद्धव की गीता पढ़ो। देखो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए वो कहते हैं अभी कि मैंने अपने देह से सीखा है कि ये देह कितना बढ़िया है, कितना इसके ध्यान रखो करो, लेकिन ये धीरे धीरे इसको जो करना है वही करता है, और इसीलिए मैं देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, लेकिन मैं देहात्म भाव से नहीं जी रहा हूं। देखो चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। स्वप्नावस्था में इस देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। सुषुप्ति में ना तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, ना तो सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य है, फिर भी हम रहते हैं। तो हमारी अभी की धारणा क्या है? देह के कारण हम है। उल्टी बात है, हमारे कारण देह है। देखो
पूरी विचार की प्रक्रिया ही बदल जाती है। जितनी समस्या है ये अविचार की है। अविचार माने उल्टा विचार। आगे कहते हैं जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान पृष्णामि यत् प्रिय चिकीर्षुया वितन्वन स्वान्ते समकृच्छम अवरुद्ध धनः सदेहा सृष्टा से बीजम अवसिदिति वृक्ष धर्मा। आगे कहते हैं ये शरीर प्रिय करने के लिए हम कितना चक्कर घुमाते हैं, ये कमाओ वो कमाओ, ऐसा करो वैसा करो, पैसा कमाओ, घर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, 1 BHK में एक और ऐड कर ले क्या 1.5 BHK। वो दिमाग से BHK निकलता ही नहीं जिंदगी भर। मरने के बाद भगवान क्या चाहिए, 1 BHK और ऐड कर दो। दिमाग में ठोक ठोक के भरा है। देखो महाराज, इम्पॉर्टेंट ये है आप कहाँ हैं, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है आप जहाँ भी हो वहाँ कैसे हो। देखो एक कनाडा की लड़की ने मुझे फ़ोन किया, बोले स्वामी जी मैं आपको हमेशा सुनती हूँ और मैं अभी भारत में आ रही हूँ, मैंने अपना सब कुछ सेल करने के लिए लगा दिया है, जैसे ये सेल हो जाएगा मैं आ जाऊँगी, तब आपसे मिलूँगी। मैंने ठीक है। आ गई। आने के बाद 4-6 महीने के बाद आई। फिर मुझे फ़ोन किया उसने, स्वामी जी याद है आपको, मैंने आपको कनाडा से फ़ोन किया था ना? हाँ याद है। हमें बोले अब क्या बताऊँ, मैं तो लूट गई है ना, लेट जाओ। फिर उसने अपनी कहानी बताई। मैंने वहाँ की सब बेच दिया और मेरे चाचा को इतना सारा करोड़ों रुपये माने हज़ारों लाखों डॉलर भेज दिए ताकि मेरे लिए शिमला में एक बहुत बढ़िया आलीशान मकान खरीद ले। मैं आई तो मुझे एक बोले ये तुम्हारा मकान है, और मैं वहाँ रहने लग गई। और फिर 1 महीने के अंदर पता चला कि वो किराए का मकान है, मेरा मकान उन्होंने खरीदा ही नहीं, जितने पैसे भेजे थे वो खा गए। अब मैं क्या करूं बताओ? अरे मेरे पास मत आना, मेरे पास आश्रम नहीं है। देखो मनुष्य को यही सीखना है। कहते तो हम बहुत है, थे विले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। गाने में मजा आता है, उसको प्रैक्टिस करने में कठिन होती है। देखो आनंदाची डोही, आनंद उनको क्या होता है? देखो एक एक आप अभंग ले लो, पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए ये शरीर को लेने के लिए इसको पालन करना है, पोषण करना है, कितनी कठिनाई है। पैसे इकट्ठा करो और फिर शरीर धीरे धीरे नष्ट होगा, फिर परेशानी। अब ये पैसे का क्या करेंगे, किसके करेंगे, किसको कितना देंगे, क्या करेंगे? देखो महाराज ये समझ लो, देहात्म भाव की निवृत्ति यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसके लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, मेरा मार्केट मत लेना। देखो समझदारी, देखो आप गृहस्थ लोग हो, मार्केट में जाते हो और आधा किलो लेडीज फिंगर खरीदते हो। लेडीज फिंगर माने भिंडी। हाँ, आप मार्केट में जाते हो आधा किलो लेडीज फिंगर, और अब हमारे जैसे बाबा जी जाते हैं मार्केट में आधा ट्रक जेंट्स फिंगर, गाजर। दुकानदारी वही है, कोई फर्क नहीं है। जब तक के देहात्म भाव से जियोगे ना, तब तक कि इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना। खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो। और फिर हम ये शरीर के साथ तादाद में होकर के रहते हैं और फिर उसके लिए अच्छे बुरे कर्म करते हैं। फिर उन कर्मों के संस्कार हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और वही कर्म के संस्कार फिर हमको अगला जन्म देते हैं। देखो तो देखो कितनी महत्व की बात है। यदि हमने अपना ही अनुभव ले लो, सुषुप्ति अवस्था में हमारा देहात्म भाव नहीं होता
इसीलिए हम अपने आप को परिच्छिन्न नहीं स्वीकार करते, इसीलिए हमको अन्य की प्रतीति नहीं होती। तो जहाँ परिच्छिन्नता और अन्य की प्रतीति इन दोनों का अभाव है, वहाँ इच्छा या कामना निर्माण नहीं होती। जहाँ अपने में अपूर्णता की कल्पना करी जाती है, देखो, और अन्य में सुख की कल्पना करी जाती है, ये दो कल्पनाओं के संगम से जो हमारे हृदय में तूफान उठता है, उसको कहते हैं कामना या इच्छा। अब देखो अपना पूरा जीवन कौन चला रहा है, काम या शाम? देखो संत, करना कुछ नहीं है। इसीलिए सिंपल शब्द जो है वो हमको क्लिक नहीं होते। ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। ठीक, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, पतंजलि कहते हैं। जितने आप कंटेंट होगे ना, उतने मस्त रहोगे। उसके लिए क्या करना है? गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। जो थारी राय सो मारी राय, झंझट ही नहीं किसी बात की। इसीलिए मैंने ये अपने देह से सीखा है। फिर जिह्वै कतो उपकर्षति करहि दर्शा शिष्णोदरस्तगुदरम श्रवणम कुतश्चित। फिर हमारे जो इंद्रिय है वो हमको दुनिया की तरफ खींचते रहते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम इस शरीर में इतने पक्के हो जाते हैं कि इससे निकलने का सवाल ही नहीं। लेकिन यही मनुष्य का शरीर जो है ना, हमारे लिए एक एसेट बन जाता है। इसी देह में रहते रहते हम देह के तादात्म्य से छूटना, इसको साधना के रूप में स्वीकार करो। आप जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कैसे करें? 3 बातें होती है देह को लेकर के: आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस्य क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है बरसों। देखो, 2 आलसी थे, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। गर्मी के दिन थे और वो जामुन का पेड़ था। एक जामुन एक व्यक्ति के, दोनों आलसी के, एक के पेट पर पड़ा, नाभि में अड़ट गया। दूसरे के वहाँ वो दूसरा जामुन पड़ा, उसके गाल पर पड़ा, और ऐसे पड़े हैं। उधर से घोड़े पर बैठ के आदमी जा रहा था। उसने सोचा कोई मरे थे ना, जाके देखे तो जिसके पेट के नाभि पर पड़ा था वो कंप्लेन करने लग गया, देखो आप आ गए, अच्छा है। वो आदमी इतना आलसी है, उसको मैंने कहा यार ये जो नाभि में पड़ा है उसको उठा करके मेरे मुंह में डाल दो, लेकिन इतना आलसी उठ ही नहीं रहा हो। तो वो कहता है मेरे से आलसी ज़्यादा वो है, मेरा तो जामुन मेरे मुंह के पास पड़ा है, सिर्फ मेरी जीभ हटा करके तो आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। तो उस घोड़े वाले ने दोनों को चाबुक लगाए। देखो महाराज, बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कैसा आलस्य रहता है जीवन में। ये कब होगा? हम लोग ज्ञानी है ना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हमारी लाइफ लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज ए गारंटी टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। पढ़े लिखे हैं ना। देखो, एक आपको सिद्धांत की बात बताते हैं। सभी साधु संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, सुबह में 4 बजे के समय आगे पीछे, जो सिद्ध महात्मा होते हैं ये संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं, और जहाँ जहाँ जो साधक अपनी साधना में लगा हुआ है उसको वहाँ मदद करते हैं। देखो, और जो पड़ा है बफेलो के जैसा, उसको क्या मिलेगा? बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरी बात बताते हैं आपको, अपनी साधना अपने समय में करनी है।
ये माताएं क्या करती है, सुबह में बच्चों का स्कूल को जाने का टाइम है और पति का कहीं ऑफिस में या काम में जाने का टाइम है, इनका वहाँ मेडिटेशन का टाइम होता है। देखो, जब हम गहरी नींद में सोते हैं, ध्यान से सुनना, गहरी नींद में होते हैं, दैट टाइम वी आर नो बडी। बिफोर यू बिकम एनी बडी, फिनिश योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखो, सुबह 4 बजे उठे तो उस समय आप यू आर नो बडी। देन बिफोर यू टेक एनी पोजिशन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वॉट एवर, बिफोर यू बिकम दैट, दैट इज योर पर्सनल टाइम। उसमें आप अपनी साधना करो। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए ये जो शरीर है ना, ये हमारे लिए एसेट बनता है, यानी इसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मदद करेंगे। और इसीलिए धीरे धीरे समझ लेना, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेत अमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। इसलिए संतो, ये हमको सबको समझना है कि हमारा शरीर तो अनित्य है ही, निश्चित इसकी भी मृत्यु होगी, लेकिन यही शरीर जो है हमको परमार्थ के प्राप्ति के लिए एक एसेट हो सकता है। और इसीलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, ये 4 तो बातें मनुष्य और प्राणियों में समान है। हम में यही विशेषता है कि हम चिंतन करके अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। देखो, और यही हमारे जीवन का मोक्ष का साधन है। एक कहानी हमको एक महात्मा ने सुनाई थी। राजस्थान में ऐसी कुएं है कि जिसमें आप स्टेप से नीचे आ सकते हैं, ऐसा घुमा करके। एक दरवाज़ा होगा, फिर दरवाजे से आप अंदर घुसो और फिर ऊपर चढ़ करके निकल जाओ। तो एक आदमी एक सूखे कुएं में गिरा। कैसे गिरा मुझे पता नहीं था। अब उसको बाहर आना है तो चिल्ला रहा था, मुझे कोई उठा, कोई उठा। ऊपर से एक ने देखा, अरे कोई ख़ास बात नहीं, देखो तुम ऐसा करो, वो जो दरवाज़ा है ना, बोले मुझे दिखता नहीं कहीं, तो बोले ऐसा करो, दीवार को हाथ लगाओ और चलते जाओ, जहाँ दरवाज़ा होगा वहाँ दीवार टूट जाएगी, तो अंदर घुस जाना, ऊपर आ जाओगे। बोले ठीक है जी। उसने अपना हाथ लगाया दाहिना और चल रहा। जब वो दरवाजे आने का टाइम था, उस समय उसको खुजली आई और चलते चलते वो खुजली करने लग गया, चलता गया और दरवाज़ा निकल गया। अरे बाप रे, फिर दूसरा चक्कर। हमने 84 लाख चक्कर काटे तब जा करके ये दरवाज़ा मिला है। और यहाँ भी आके खुजली। देखो, इंद्रियों के खुजली को कहते हैं हम इंद्रियों के गुलाम हैं। मन के खुजली को कहते हैं हम बड़े सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल मालूम है कौन होते हैं? दे आर प्रिपेयरिंग टू बी मेंटल आफ्टर सम टाइम। देखो, सेंटिमेंटल होना कोई अच्छी बात नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। तो ये हमको मनुष्य देह मिला है, इसी में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संतो, ये हमारा जीवन हमको नष्ट नहीं होने देना। एवं संजात वैराग्य विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिमेता मुक्त संगो अनहंकृति ही। अब कहते हैं अवधूत जी महाराज, एवं इस प्रकार से संजात वैराग्य, अब मुझ में वैराग्य की परिपक्वता आ गई। देखो, विवेक के परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। कच्चे आम की परिपक्वता को मीठा आम कहते हैं। देखो, तो विवेक हो गया कच्चा आम, उसका अचार मत बनाओ, उसको पकने दो। और जब वही आम पक जाता है, माने जब विवेक परिपक्व हो गया, तो परिपक्व विवेक को ही वैराग्य कहते हैं। वो दो अलग नहीं है, एक ही है। देखो, इसे एवं संजात वैराग्य, फिर विज्ञानालोक आत्मनि, और कैसे प्राप्त हो गया? विज्ञान आलोक आत्मनि, अब मैंने अपने आप को पहचान लिया है। देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया का प्रोग्राम था, बहुत पुरानी बात है, लैब टू लैंड। जो जो सिद्धांत या डिस्कवरी लेबोरेटरी में होती है उसको लैंड में अप्लाई करना। इसी प्रकार से ये सत्संग से जीवन में लाना है। सत्संग हो गई लैब और आपका जीवन हो गया लैंड, उसमें हमको जीवन में लाना है। इसीलिए एवं संजात वैराग्य विज्ञान आलोक आत्मनि विचरामि महिमेताम। फिर हम ये दुनिया में टाइम पास करने के लिए घूम रहे हैं। देखो, सूर्य की प्रार्थना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। पानी की प्रार्थना है गंगे च यमुने चैव गोदावरी। उसके बाद पृथ्वी की प्रार्थना है समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। अग्नि की प्रार्थना है अग्ने नये सुपताम्राय अस्मान विवनानि। और आकाश की कोई नहीं प्रार्थना। कारण नित्योपलब्धि जो हमेशा उपलब्ध होता है उसकी कीमत नहीं होती। हमारा स्वरूप नित्य उपलब्ध है, कोई कीमत नहीं उसकी। लेकिन ये नहीं समझ सकते बिना आकाश के ये चार महाभूतों की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से बिना अपने स्वरूप के ये शरीर इत्यादि नहीं रह सकता, और इसी को हम भूल गए हैं। इसीलिए विचरामि महिमेता मुक्त संग अनहंकृति। तो ये अध्यात्म क्या हो गया, इसके अनुसार हम यदि जीवन में सीखना प्रारंभ कर दें और प्रारंभ करते सीखते सीखते हमारा अनहंकृति, हमारा अहंकार गायब हो जाएगा। अब इस अहंकार के बाद बता के हम शांत होते हैं। देखो, यदि आपके पास समझो 2000 फ्लावर से, फूल से, और उसकी आप माला बनाओ तो कितनी बड़ी माला हो जाएगी। कम फूल हो 50 तो छोटी माला हो जाएगी। गणपति को जो चढ़ाते हैं ना 3 फूलों की माला, छोटी सी माला, और यदि एक ही फूल हो तो माला बनेगी। अब ये यदि क्लियर हो गया हो, आदमी जितना बूढ़ा हो उतनी ज़्यादा फ्लावर, इतनी बड़ी माला। जवान कम फ्लावर, छोटी सी माला। बच्चा 3 फ्लावर, और साधु संत 1 फूल। कोई माला है ही नहीं। ना भूत है ना भविष्य है, ना कुछ बोलना है ना किसी के बारे में पूछना है, ना किसी से पूछना है ना किसी को बताना है। इसको कहते हैं मुक्त संग अनहंकृति। और हमारा अहंकार डाइल्यूट हो गया है, खत्म हो गया है। इसका लक्षण क्या है? वी बिकम इंसल्ट प्रूफ। बेशरम नहीं, हाँ? नहीं तो हमको कितना छोटी छोटी बातों पर अभिमान हो जाता है। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। Whenever we demand respect, we don't command it. भीख मत मांगो रिस्पेक्ट की, अर्न करो। देखो, इसीलिए संतो अध्यात्म माने कि बाहर नहीं जाना है। यहाँ जो सिखाया है यही है। नहीं एकस्मात् गुरो ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुल सपुष्कलम ब्रह्म एतद्वितीयम वै गीयते बहुधा ऋषिभिः। अब ये सिद्धांत हमारे सबके लिए है। न ही एकस्मात् गुरोः ज्ञानम सुस्थिरम स्यात्। केवल एक ही गुरु से ज्ञान पकड़ोगे तो ज्ञान स्थिर नहीं होगा। हम नहीं बोल रहे, शास्त्र के शब्द बता रहे आपको। नहीं एकस्मात् गुरोः ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् पुष्कलम ब्रह्म एतद् अद्वितीयम वै गीयते बहुधा ऋषिभिः। ब्रह्म तो एक ही है ना, तो उसके बारे में इतना सारा क्यों बता रहे हैं? केवल इतना बता दिया तुम ब्रह्म हो, हैं हम ब्रह्म है। कुछ हुआ?
तो इतना क्यों बताते हैं? क्योंकि यह ज्ञान ऐसे एक ने बता दिया तुम ब्रह्म हो, ठीक है तुम भी हो जाओ, नहीं। इसीलिए हमको सत्संग में जो जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हमको अपने जीवन में लगाना है, और किसी एक के साथ अपने आप को बांध के मत रखना। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर झाला आपण। देखो महाराज, जब ये दृष्टि खुल जाती है तो ना कोई अपना ना कोई पराया, तब जीवन का जो आनंद है ना उसको समझ में आएगा। तब तक के तम्बाकू खाओ और आराम करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।